रेडियो, ये तो आजकल नए रेडियो आते हैं, अब तो ये भी नहीं आते। ये फिलिप्स की टेप रिकॉर्ड है, बहुत पुराना मॉडल है ये। HMB कंपनी की मशीनें हैं हमारे पास, अब ये कहीं नहीं देखने को मिलेगी। वो मैक पड़ा है बाहर का, वो भी बहुत पुराना मैक है। मैंने कोशिश किया कि अच्छी कलेक्शन इकट्ठी करूं जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। वो इस रिकॉर्ड को बोलते हैं EP रिकॉर्ड। इसमें 4 गीत होते हैं। ये भी हिंदी फिल्मों का रिकॉर्ड है मेरे पास। हिंदी की बहुत कलेक्शन रखी हुई है मैंने। जितनी भी मुझे कलेक्शन कहीं से पूरी इंडिया से कहीं भी मुझे मिल रही है, तो मैं अभी मेरी यही कोशिश होती है कि मैं इन रिकॉर्डों को अब भी कहीं ना कहीं एकत्र करूं, कहीं से मुझे मिले ऐसी कलेक्शन, क्योंकि ये कलेक्शन आने वाले समय में नहीं मिलेगी आपको। इंडिया में लोगों को जो ऐसी चीज़ें होती हैं वो बहुत रेयर होती हैं ये पंजाबी रिकॉर्ड में, क्योंकि मेरे पास हर भाषा में रिकॉर्ड है, चाहे वो क्लासिकल रिकॉर्ड हो, कुलदीप मानकी हो, या जैसे एक फिल्म आई थी ये नानक नाम जहाज, 1970 में बहुत ज़्यादा चली थी ये फिल्म। ये हिंदी फिल्म पेंटर बाबू, ये भी बड़ी कमाल की पिक्चर थी। फिर फिल्म आई थी एक सत्यम शिवम सुंदरम, बड़ी कमाल की पिक्चर थी। जब प्यार किसी से होता है, ये रियश खन्ना की फिल्म है। जब रियश खन्ना की स्टार्टिंग हुई थी ये फिल्म आई थी मर्यादा। ये रिकॉर्ड देख रहे हैं, ये लाख के रिकॉर्ड हैं। ये शिव गुरु साहब जी महाराज की इसमें आशा की वार है, और ये रिकॉर्ड का पूरा सेट है मेरे पास। काफ़ी रिकॉर्डों में आया था ये, कम से कम 30 रिकॉर्डों का सेट था ये बड़े ही कमाल हिंदुस्तान रिकॉर्ड ने ये रिकॉर्ड बनाए हुए थे। इसको बोलते हैं ग्रामोफोन। ये चाबी वाली है मशीन, इसमें कोई बैटरी नहीं होती, कोई सेल नहीं होता। ये इसका साउंड बॉक्स है, इसी में आवाज़ आती है। ये है रिकॉर्ड प्लेयर, ये फिलिप्स वाली रिकॉर्ड प्लेयर है, बहुत शार्प का। उसके अंदर 2 कैसेटें चलती हैं, रेडियो है उसके अंदर जो आप देख रहे हो। ये वाकमाल चीज़ें हैं जो आजकल कहीं मिल नहीं रही, रेयर चीज़ होगी ये शार्प का स्टीरियो रिकॉर्ड प्लेयर है। इसमें कैसेट भी चलती है, इसमें रिकॉर्ड भी चलते हैं, इसमें रेडियो भी है, 3 in 1 है। ये लाइफ कंपनी का डेक है, इसमें कैसेट डाली जाती है, इसमें रेडियो चलता है। ये चाबी वाले क्लॉक होते हैं। जो सोनी कंपनी का रेडियो है हमारे पास, ये रेडियो बहुत कमाल का है। ये टाटा कंपनी के रेडियो है। टाटा जो जिसकी गाड़ी आती है ना, उनके रेडियो भी आए थे टाटा के। एक ये रेडियो हमारे पास पूरी वर्ल्ड के चैनल चलते हैं इसमें। ये रशिया का ट्रांजिस्टर है मेरे पास। एक रिकॉर्ड प्लेयर ये पड़ी है मेरे पास शार्प की, इसमें रिकॉर्ड जो चलता है ऑटो रिवर्स रिकॉर्ड चलते हैं। इसमें डबल रिकॉर्ड ऐसे रिकॉर्ड डाला जाता है, ऑटो रिवर्स है, दोनों पास से रिकॉर्ड चलते हैं इस मशीन के अंदर। ये क्लॉक है बहुत पुराना, जो चाबी वाला क्लॉक बोलते हैं इसको। ये और रिकॉर्ड है, ये कुलदीप मानकी हैं, बड़े ही पंजाब के महान गायक हुए हैं जी भी। ये LP रिकॉर्ड है लव सॉन्ग, इसमें पंजाब के बड़े ही महान गायक हैं, कुलदीप मानक, सदीक साहब, नरेंद्र बीबा जी, लालचंद जमला जट जी, करतार रमला जी, बड़े ही कमाल के गीत हैं इसमें। एक LP रिकॉर्ड है दार संधू, के दीप साहब और कुलदीप मानक, मोहम्मद सदीक। और ये रिकॉर्ड भी सुमन कल्याणपुर का गैर फिल्मी है, ये भी बड़ा कमाल का रिकॉर्ड है। ये लता जी का एक गैर फिल्मी स्टेजी प्रोग्राम का रिकॉर्ड है। 2 LP रिकॉर्ड्स बने थे इनके, और बहुत ही संभालने वाली चीज़ है। ये रिकॉर्ड आप देख रहे हो, ये रिकॉर्ड अनवर जी है, बहुत ही बढ़िया अच्छे सिंगर हैं इंडिया के। ये गैर फिल्मी LP रिकॉर्ड उनका आया था, बड़ा यादगारी रिकॉर्ड है। ये फिल्म है लव एंड गॉड, ये संजीव कुमार की आखिरी पिक्चर थी। ये भी बड़ी कमाल की पिक्चर थी। ये जो रिकॉर्ड है मेरे हाथ में पकड़ा हुआ LP रिकॉर्ड्स, हिंदुस्तान रिकॉर्ड है। इसके 2 बहुत बड़े ही गायक हैं, KL सहगल और पंकज मालिक। ये
ये जो रिकॉर्ड आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं सिलेंडर रिकॉर्ड। जब ये रिकॉर्ड सबसे पहले बना था तो ये रिकॉर्ड बना था, ये एडिसन साहब की आवाज़ है। ये तकरीबन 1877 में रिकॉर्ड बने थे, इसको सिलेंडर रिकॉर्ड बोलते हैं। ये मशीन पे ऐसे चलता था, सबसे पहले फास्ट ये रिकॉर्ड बना है। उसके बाद लाख के रिकॉर्ड बने हैं, फिर प्लास्टिक के रिकॉर्ड बने हैं, फिर पेन ड्राइव आ गई, कैसेट आ गई। सबसे ये स्टार्टिंग इसी से हुई थी। इसमें वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सभी की आवाज़ें हैं इसमें। ये बहुत ही लाजवाब स्पीच है इसमें। ये रिकॉर्ड देख रहे हो, ये रिकॉर्ड भी पूर्व और पश्चिम फिल्म हिंदी फिल्म बनी थी। ये बड़े ही कमाल के रिकॉर्ड हैं। ये मनोज कुमार की फिल्मों की कलेक्शन है मेरे पास। ये संजीव कुमार हो गए, ये भी संजीव कुमार है, पति पत्नी और बहुत फिल्म बड़ी कमाल की पिक्चर थी इनकी। इनकी फिल्में बहुत ही कमाल की थी। मेरे पास हिंदी कलेक्शन हज़ारों की तादाद में है, बड़ी ही कलेक्शन है मेरे पास। मैं आपको कुछ और रिकॉर्ड दिखाना चाहता हूँ। ये महेंद्रपुर साहब है, ये रिकॉर्ड भी महेंद्रपुर साहब का है। ये रिकॉर्ड भी ये भी रिकॉर्ड महेंद्रपुर साहब का है। ये निशाद साहब की कलेक्शन है, जो बहुत ही बड़े म्यूजिक डायरेक्टर है। निशाद कलेक्शन है। ये रवि है, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर है हिंदी फिल्मों के। ये साहिर साहब हैं, साहिर साहब बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं। ये लुधियाना को बिलोंग करते थे और बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम था इनका, साहिर लुधियानवी। ये किशोर एंड लता मंगेशकर, ये कलेक्शन भी किशोर कुमार की है। ये तकरीबन मेरे पास हज़ारों की तादाद में रिकॉर्ड रखे हुए हैं, पता नहीं कितने के मेरे तो खुद भी नहीं याद रहते। ये किशोर की कलेक्शन है। जब किसी की कलेक्शन चल पड़ती है तो फिर एक ही गायक की पेश करने की थी हिंदी फिल्म। ये सब हिंदी फिल्में हैं, हिंदी फिल्मों का एलपी रिकॉर्ड है। इसमें म्यूज़िक बड़े कमाल का म्यूज़िक डायरेक्टर था, ओपिनियर का म्यूज़िक था इस फिल्म में। एक एलपी आता झांझर पे, झांझर पे एलपी रिकॉर्ड करा था HMV कंपनी। हमारी इंडिया की बहुत ही मशहूर गायिका सुमन कल्याणपुर। इसको आम लोग जो मानते हैं वो कहते हैं ये लता की कॉपी है। अगर आप इसको सुनोगे, इसके एलपी सुनोगे, तो आपको ये महसूस होगा कि हम लता की आवाज़ सुन रहे हैं। बड़ी ही कमाल की गायक हैं ये। बहुत महान संगीतकार हैं मदन मोहन। इनको गज़लों का सरताज कहा गया फिल्मों में, और इनका म्यूज़िक बड़ा अच्छा है। और इनकी फिल्में भी, जिस फिल्म में इन्होंने म्यूज़िक दिया है, बड़ी ही कमाल की पिक्चरें हैं इनकी। भारत के बहुत ही महान गायक रफ़ी साहब ने हर भाषा में गीत गाए हैं। वैसे रफ़ी साहब पंजाब को बिलोंग करते थे, पर उनकी जो शैली थी, हिंदी गाते थे, पंजाबी गाते थे, जो भी भाषा गाते थे, और बाकमाल गाते थे। ये गज़ल गायक मेहंदी हसन साहब पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर गायक हैं। ये एक लता जी का गैर फिल्मी एलपी आया था गज़लों का, और बड़ा ही पॉपुलर है। इसका म्यूज़िक भी उनके भैया ने दिया था। ये रिकॉर्ड है नुसरत फ़तेह अली खान साहब का, जो कव्वाली के बहुत ही बड़े कव्वाल हुए हैं। उनकी जब इंडिया में एंट्री हुई है तो फिल्म आई थी एक ना खुदा। उस फिल्म में पहली बार उन्होंने गाया था ये 1980 में। ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है भाई साहब। इस कलेक्शन को मुझे एकत्र करते हुए मैं 1978 से कर रहा हूँ। आज तक ये मेरी कोशिश जारी है, और पूरे इंडिया से मैंने ये कलेक्शन की है। जैसे राजस्थान हो गया, यूपी होगी, दिल्ली होगी, उत्तर प्रदेश हो गया, मैं पूरी इंडिया से ये कलेक्शन इकट्ठी कर रहा हूँ। मुझे जहीं से भी कुछ रिकॉर्ड मिलते हैं हिंदी कलेक्शन के, या क्लासिकल रिकॉर्ड या फिल्मों के रिकॉर्ड, मैं वहीं से ये रिकॉर्ड कलेक्शन इकट्ठी कर रहा हूँ। और अगर बात की जाए तो आपके पास कौन कौन से कलाकार हैं जिनके आपके पास रिकॉर्ड हैं, नए ज़माने के या पिछले ज़माने के, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप बताना चाहेंगे? जी, मेरे पास हिंदी फिल्मों के रिकॉर्ड हैं जी बहुत ज़्यादा। जैसे दिलीप कुमार साहब हो गए, धर्मेंद्र जी हो गए, जितेंद्र जी हो गए, राजेश खन्ना जी हो गए, मनोज कुमार जी हो गए। इनकी फिल्मों के हिंदी जितने भी बड़े गायक एक्ट्रेस हुए हैं,
फिल्म हो गई, उनके सभी के मेरे पास पहले रिकॉर्ड हैं। जैसे धर्मेंद्र है, उसकी पहली फिल्म कौन सी थी उसके भी रिकॉर्ड है मेरे पास। दिलीप कुमार की फिल्म कौन सी थी पहली, उसके भी रिकॉर्ड हैं। मैं पूरी कलेक्टर इकट्ठी कर रहा हूँ, जितनी भी कलेक्शन मुझे मिलती है पूरी इंडिया में, मेरी कोशिश होती है भी मैं कहीं से भी मिले मैं उसको छोड़ना नहीं किसी भी हालत में। जो सनों की बात कर रहे हो तो आप जो आप हिंदी में बात करोगे, हिंदी रिकॉर्ड हिंदी गानों के बारे में बात करोगे तो सन 45 से लेके मेरे पास कलेक्शन है। जैसे एडिसन साहब हुए 1870 से लेकर, वो भी कलेक्शन में गिना जाएगा। फिर मेरे पास पंजाबी कलेक्शन बहुत ज़्यादा है। मेरे पास 120 साल पुराने हरमंदर साहब दरबारी रागी हुए हैं, जो भाई शैला जी हुए हैं, भाई फैज हुए हैं, वहाँ के बहुत बड़े रवाबी रागी, उनके रिकॉर्ड भी है मेरे पास कीर्तन के। फिर हमारे जैसे पंडित जसराज हो गए, पंडित रविशंकर जी हो गए, हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित जगन्नाथ जी हो गए, श्याम 84 वाले हो गए, सलामत अली, नजाकत अली, बड़े गुलाम अली हो गए, मेहंदी हसन साहब हो गए, नूर जहाँ जी हो गए, अपने छोटे गुलाम अली साहब हो गए। इनकी मेरे पास बहुत ही कलेक्शन रिकॉर्ड होगी, चाहे वो पाकिस्तान के गायक हों चाहे वो इंडिया के गायक हों, मुझे ये कोई मतलब नहीं है। मैं तो ये देखता हूँ कि वो अच्छा गाते हैं, अच्छे रिकॉर्ड हैं, उसको संभाल रहा हूँ। जैसे नुसरत फतेह अली खान साहब हो गए, उनके रिकॉर्ड भी मैंने रखे हैं। पंजाब के बड़े बड़े गायक लाल चंद जमला जट जी हो गए, सदीक जी हो गए, गरेवाल साहब हो गए, गुरदयाल रहमान धूरी जी हो गए, जितने भी बड़े बड़े अच्छे गायक हैं, कुलदीप मानक जी हो गए, नरेंद्र बीबा जी बड़े हमारे पंजाब के माने हुए एक सिंगर हैं, सुरेंद्र कौर जी हो गए। सुरेंद्र कौर जी के तो मेरे पास ऐसे रिकॉर्ड हैं, उन्होंने अपना सफ़र 1948 से लेकर 1956-57 तक हिंदी फिल्मों में गीत गाए हैं। एक मेरे पास ऐसा भी दुर्लभ रिकॉर्ड मिला है मुझे, जिसमें लता जी ने उनके बैकग्राउंड कोर्स बोला है, वो भी रिकॉर्ड मैंने इस्तेमाल कर रखा हुआ है। ये बने होते हैं, ये एक ना चुंबक होता है ना, जैसे इसमें उसका पाउडर मिलाया जाता है। जब लाख का रिकॉर्ड मतलब बहुत ही ब्रीक लाख में इसमें प्लास्टिक में चुंबक पीस कर डाला जाता है, जो हमारी आवाज़ को पकड़ता है। एक तो ये लाख के रिकॉर्ड है, प्लास्टिक पे उसमें और शोध कर दिया, उसको बहुत अच्छा बना दिया, प्लास्टिक का रिकॉर्ड बन गया। मतलब ये चुंबक होता है इसके अंदर, जो आवाज़ को पकड़ता है। मेरे पास जो मशीनें हैं, रिकॉर्ड प्लेयर हैं, ऑटोमेटिक रिकॉर्ड, तकरीबन मेरे को 20 मशीनें हैं, 20 मशीनें हैं मेरे पास, जिसमें 5 मशीनें हमारे पास चाबी वाली होती है, जिसको 102 मॉडल बोलते हैं लोग, 113 मॉडल बोलते हैं। एक वो ग्रामोफोन पड़ी है, उसको ग्रामोफोन बोलते हैं, जो पित्तल के वाली मशीन होती है, वो भी मैंने मशीन रखी हुई है। तो मैं मशीनें, तो मुझे रेडियो की बात की आपने, मैंने रेडियो कम से कम फिफ्थ के मॉडल हैं, वो 250-300 मॉडल मैंने चलाए हैं, और मेरे पास उनके बिल भी पड़े हैं। भी 1981 में कौन था मॉडल आया था, 1982 में कौन था मॉडल आया था। जैसे निल्को रेडियो टाटा का होगा, मर्फी हो गया, बॉश हो गया, सोनी कंपनी के रेडियो हो गए। मैं हर तरह के रेडियो अपने पास रखे और वर्किंग में है और चलते हैं रेडियो। जी, बहुत ही अच्छा सवाल किया ये भी आपने। मैं जब म्यूज़िक सुनता हूँ तो मैं गिनती करने ही भूल जाता हूँ। मेरे पास हज़ारों की तादाद में रिकॉर्ड है, मैंने गिनती कभी नहीं की, पर रिकॉर्ड मेरे पास हज़ारों की तादाद में, और हर भाषा में है, हर बन में रिकॉर्ड मिलेंगे आपको, चाहे वो सितार के रिकॉर्ड हो, चाहे जाकिर हुसैन के तबले के रिकॉर्ड हो, चाहे पंडित रविशंकर की सितार के रिकॉर्ड हो, चाहे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं उनकी बंसी के रिकॉर्ड है मेरे पास, कि हरिप्रसाद चौरसिया जी हो गए, पंडित जसराज भीमसेन जोशी जी हो गए, इनके क्लासिकल रिकॉर्ड भी मेरे पास बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं। हर भाषा के रिकॉर्ड है मेरे पास। ये भी बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसकी MRP किसी रिकॉर्ड की होती थी 49 रुपये, किसी की 60 रुपये होती थी, किसी की 45-45 रुपये MRP होती थी। अब ये रेयर चीज़ होगी, गाने वाले की भी नहीं दुनिया में रहे, म्यूजिक डायरेक्टर भी दुनिया में अब नहीं रहे, जो राइटर है उसका वो भी नहीं है, जो कंपनी है HMV वो भी ख़त्म होगी। अब ये रेयर चीज़ होगी, जिसके पास जिसकी चीज़ है उसका रेट बन गया। अब तो ये 15,000 का रिकॉर्ड, 20,000 का रिकॉर्ड, 25,000 का रिकॉर्ड, ऐसे रिकॉर्ड मिलते हैं। दिल्ली में हम जब जाते हैं रिकॉर्ड लेने, कुछ रिकॉर्ड हिंदी ऐसे देते हैं, ये कितने का रिकॉर्ड, ये 20,000 का रिकॉर्ड है, ये 25,000 का रिकॉर्ड है। जिसकी MRP 45 रुपये, उसका रेट 25,000, 30,000, 60,000 ऐसे रिकॉर्ड है।
हमारे पास बड़े सिंगर हैं जो हमारे घर में आते हैं। हमारे पास घर में सदीक जी बहुत बार हमारे घर में आए हैं। हंसराज हंस बहुत बड़े गायक हैं, वो भी हमारे घर में आए हैं, पद्मश्री, उनसे तो मेरी बात होती रहती है। हमारे घर करतार सिंह रमला जी भी आए हैं, जसदेव यल्ला जी भी आए हैं। हमारे घर अपने पद्मश्री भाई निर्मल सिंह जी खालसा भी हमारे घर आए हैं, वो भी बहुत बड़े कीर्तनी हुए हैं। हमारे इस 20वीं पीढ़ी के बहुत ही बड़े कीर्तनी हुए हैं, वो भी बहुत अच्छे थे, वो भी हमारे घर आए हैं। एक आखिर का सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके पास इतनी कलेक्शन है, क्या सरकार की और किसी प्रशासन की ओर से आपको कोई इसकी हल्लाशेरी दी गई है, जो विशेष आपको कोई सम्मान वगैरह हो इन चीज़ों को लेकर कि आपने इतना अच्छा खजाना संभाल के रखा है? ये आपके माध्यम से बहुत ही मेरा अच्छा मैसेज आएगा। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। मैं मिला हूँ कुछ अच्छे लोगों से, वो ये तो कह देते भी बहुत बढ़िया है, पर किसी ने सम्मान नहीं किया आज तक। किसी ने कोई सम्मान नहीं, किसी ने कोई मदद नहीं की। जो काम कर रहा हूँ मैं अपनी पूंजी से कर रहा हूँ। जितनी कलेक्शन किया इसमें किसी सरकार ने, किसी ने कोई मदद नहीं की। वो ये तो कहते हैं, मेरे को ये भी बोला है उन्होंने कि आप बहुत बड़ी, आपके पास एक यूनिवर्सिटी है जो इतना संगीत एकत्र कर रहे हो। आप 3 लड़के हैं हमारे घर से जो PhD कर रहे हैं। एक बेटी ने अब लवली यूनिवर्सिटी में नरेंद्र बिबा जी के ऊपर PhD की है, उसकी मुकम्मल होगी। मैंने उसकी जितनी हेल्प हो सकी मैंने की और फ्री की है। और 2 बच्चे पटियाला यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं। हम कोई किसी से पैसा नहीं लेते भी, ये किसी का भला होता तो करना चाहिए, हमें हमारा फ़र्ज बनता ही है। पर सरकार ने कुछ नहीं किया आज तक। सरकार को करना चाहिए। एक पास तो पंजाब सरकार भी कहती है कि विरसे को संभाल रहे हो, विरसा ख़त्म हो रहा, पर वो जो विरसा संभाल रहे हैं उन पर ध्यान नहीं देते भी लोग क्या कर रहे हैं, भी कैसे लोग हैं जो इतनी महंगाई में इतने रिकॉर्डों को एकत्र कर रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा काम है। हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उनको क्या पता चलेगा कि हमारा विरसा क्या है, हमारा संगीत कैसा होता था, हमारे गीत कैसे होते थे। तो जो माँ बोली है वो लोग भूल जाएंगे। अब जो म्यूज़िक आ रहा है वो बहुत पश्चिमी संगीत आ रहा, लोग उस पर ध्यान नहीं देते, ज़्यादा शोर शराबे वाला। ये जो संगीत है ये बहुत ठहराव वाला संगीत है। किसी गज़ल सुनोगे, कोई हिंदी गीत सुनोगे तो आपको, आपकी रूह को बड़ा आनंद आएगा। ये भी बहुत आपने अच्छा सवाल किया।